हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ेंगे। ये वैसे आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, तो एक बार हम इसे दोबारा रिवाइज करते हैं कि टेंस क्या होते हैं। ये आप सब लोग हिंदी में भी पढ़ चुके हैं कि टेंस बेसिकली क्या, काल काल जिसे बोलते हैं। और हिंदी में डेफिनेशंस क्या होती है? काल किसी भी करने या होने का बोध होता है, उसे काल बोलते हैं। सेम इसी तरह इंग्लिश में टेंस क्या होता है? अ टेंस ऑफ अ वर्ब इज द फॉर्म दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और बी। मतलब किसी भी टाइम पे या कोई भी एक्शन हो रहा है वो इंडिकेट करता है टेंस। अब यहाँ टेंस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट नाम से पता चल रहा है जो हमारा चल रहा होता है, अभी इस टाइम जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। पास्ट जो हमारा निकल चुका होता है, यस्टरडे जो चीज आती है वो पास्ट में आती है। और फ्यूचर जो हमारा आने वाला होता है, यानी कि टुमारो, वो आता है हमारा फ्यूचर में। अब जैसे कि आप लोग डेली लाइफ में इतने एग्जांपल्स यूज करते हो, वह बाजार जा रहा है, तो यहाँ क्या है? वह बाजार जा रहा है वर्तमान काल है, मीन्स प्रेजेंट टेंस है वो। या वह बाजार जा रहा था यानी कि जा रहा था, तो उसका हो गया भूतकाल, मीन्स पास्ट। और वह बाजार जाएगा, ये हो गया भविष्य। मतलब यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जाएगा, अभी गया नहीं है, तो ये किस में हो गया? फ्यूचर में। अगर इस सेंटेंस को ही इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, मेनली क्या आएगा? ही इज गोइंग टू मार्केट, ये प्रेजेंट में आ गया। या ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ये पास्ट में आ गया। ही विल बी गोइंग टू मार्केट, ये फ्यूचर में आ गया। इस चीज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि वर्ब किस तरीके से लगती है और कैसे यूज होती है। देन अब जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सबके 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट बोल लो, ये प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आता है सेंटेंस को लिखने का तरीका। तो यहाँ ये पूरी टेबल दे रखी है, इसमें मेनली बताया गया है कि किस टेंस में कौन सा वर्ब लगाना चाहिए, कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए वर्ब की, या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए। तो ये सारे बेसिकली हमारे किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। अब जैसे कि प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए टेंस को, और उसके भी 4 पार्ट्स डिवाइड किए गए: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में सबसे पहले आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में मेनली हमारा जो वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मान लो मैं एग्जांपल लूं, गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म उसकी वेंट हो जाएगी और गोन उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो प्रेजेंट में बेसिकली जो फर्स्ट फॉर्म लगती है इंडेफिनिट में, और सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें एस और ईएस लगता है। आप सब लोग जानते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। जो वर्ब से पहले पार्ट आता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो वर्ब के बाद वाला पार्ट आता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो वर्ब लगाएंगे, एस और ईएस लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बेस पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगेगा, वो सिंपल ही रहेगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे यहाँ है शी ड्राइव्स अ कार, तो यह सब्जेक्ट क्या हो गया? शी, और ड्राइव क्या हो गया? हमारा एक वर्ब हो गया। लेकिन ड्राइव तो सिर्फ एक वर्ब है। अब यहाँ एस कैसे आया? तो एस आया शी की वजह से। मतलब शी जो है हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या लगता है? हमारा एस और ईएस, इसलिए ड्राइव के आगे क्या लगा दिया? एस, इसलिए शी ड्राइव्स अ कार। यहाँ शी आगे सब्जेक्ट, ड्राइव्स आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो एस लग रहा है वो एस और ईएस भी ज्वाइन होता है। देन उसके बाद अ कार ऑब्जेक्ट। अब ये बात थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। सब कुछ सेम है, सिर्फ पास्ट में क्या होता है? हमारा जो वर्ब होती है उसकी सेकेंड फॉर्म आ जाती है। जैसे अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, शी ड्रोव अ कार। अब है ड्रोव क्या है? ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ही तो है ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। तो यहाँ क्या आ गया? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, शी ड्रोव अ कार। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा प्लस विल और शैल आएगा। ये मेनली हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, विल और शैल, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस। अब यहाँ का एग्जांपल है शी विल ड्राइव अ कार। अब मैंने क्या बताया था? पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल शैल आएगा,
और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट और विल जो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ओनली ड्राइव और देन ऑब्जेक्ट अ कार। इसको एक बार दोबारा बता देती हूँ, मेनली इसमें डिफरेंस कितना होगा, सब्जेक्ट 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 तो तीनों में सेम ही है। देन इंडेफिनिट क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट में होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और फ्यूचर में विल शैल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिफरेंस इतना है। अब हमें विल शैल का चक्कर भी बता देती हूँ कैसे होता है। तो बेसिकली जब हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं हम उसमें मेनली विल ही यूज करेंगे, लेकिन शैल जब यूज करेंगे जब हम किसी की चीज में हम चाहेंगे काश मेरे पास ये चीज होती, तो उसमें हम शैल यूज करेंगे। अगर किसी चीज में लगता था काश, तो उसमें हमारा यूज आ जाता है शैल, बाकी सब में हमारा विल यूज होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कंटिन्यूस की। हमने अभी बात करी सबसे पहले इंडेफिनिट की, अब बात करेंगे कंटिन्यूस की। तो कंटिन्यूस में प्रेजेंट में सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, अटैच होगा उससे, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से करा है इसमें। देन यहां आ जाता है शी इज ड्राइविंग अ कार, तो यहाँ शी क्या हो गया, बेसिकली हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ ड्राइव जो था हमारा फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की, देन उसके बाद हमने क्या करा, आईएनजी इसमें ज्वाइन कर दिया और बाकी ए कार ऑब्जेक्ट। तो इसमें सेंटेंस क्या बन गया, शी इज ड्राइविंग अ कार। देन अब कंटिन्यूस में नेक्स्ट आता है पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में सब कुछ सेम है, सिर्फ इसमें वर्ब लग जाती है हमारी वॉज और वर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज ड्राइविंग अ कार। तो यहां वॉज क्या लगी, ऑब्जेक्ट के साथ, वॉज वर ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, देन ड्राइविंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट अ कार। देन कंटिन्यूस में आता है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारा जाता है सब्जेक्ट तो है ही, सब में है सब्जेक्ट मेनली फर्स्ट, देन उसके बाद वर्ब आती है विल बी एंड शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, बस इसमें वर्ब्स चेंज होती चली जा रही हैं। इसमें एग्जांपल जैसे कि शी विल ड्राइविंग अ कार, तो यहाँ विल बी आया वर्ब के थ्रू और ड्राइविंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। अब इस चीज में डिफरेंस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा वर्ब आ रहा था इज एम आर, पास्ट में वर्ब आ रही थी वॉज वर्ब, और फ्यूचर में वर्ब आ रही थी विल बी एंड शैल बी, लेकिन सारा सब कुछ सेम था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तीनों में सेम थी, बस सिर्फ क्या चेंज था, वर्ब। अब वर्ब किस हिसाब से लगाएंगे, प्रेजेंट में वर्ब हम इज एम आर, एम ओनली यूज होता है सिर्फ आई के साथ, आई एम स्टडिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, तो ओनली सिर्फ आई के साथ यूज होता है एम। बाकी बचा इज और आर। इज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ और आर लगता है हमारा प्लूरल के साथ, मतलब सिंगुलर यानी कि एक पर्सन के लिए और आर बहुत सारे पर्सन के लिए, जैसे ही इज स्टडिंग और आर दे आर प्लेइंग, वो सब खेल रहे हैं, ठीक है। देन पास्ट में भी सेम ऐसे ही, वॉज लगेगा हमारा सिंगुलर के साथ, वर्ड लगेगा प्लूरल के साथ। अब नेक्स्ट आता है परफेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। अब प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्मूला क्या हो गया सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट देन हैज हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे, हैज लगेगा या हैव लगेगा, देन जो भी वर्ब है, जो भी कोई क्रिया है, उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी हैज ड्राइवन अ कार, अब हमने ड्राइव लिया था, ड्राइव जो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, देन इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, ड्राइवन, तो यहां क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लग रही है शी हैज ड्राइवन अ कार। देन बात आती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ हैज हैव की जगह हैड यूज होगा। जैसे कि शी हैड ड्राइवन अ कार, तो यहाँ हैज की जगह क्या यूज हुआ, हैड, बाकी सब सेम है, ड्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में वहां हमारा वर्ब की जगह क्या लगेगा, विल हैव एंड शैल हैव, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, बस वहां हेल्पिंग वर्ब की जगह लगेगा विल हैव और शैल हैव। जैसे कि शी विल हैव ड्राइवन अ कार,
तो यहाँ किस क्या लगा, ओनली विल हैव, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। देन सेंटेंस क्या हो गया हमारा, शी विल हैव ड्राइवन अ कार। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ कि सब्जेक्ट सब में है, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में लग रही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ऑब्जेक्ट तो सब में सेम है। बस चेंज कितना है, प्रेजेंट में हमारा यूज हो रहा है हैज हैव, पास्ट में यूज हो रहा है हमारा हैड ओनली, और फ्यूचर में यूज हो रहा है हमारा विल हैव, शैल हैव। अब बात करते हैं कि वर्ब हम किस तरीके से लगाएं। देन वही बात आएगी, सिंगुलर में लगेगा हमारा हैज और प्लूरल में लगेगा हमारा हैव। ये बात होती है हमारी प्रेजेंट की। पास्ट में हैड है तो इसमें वर्ब की कोई दिक्कत ही नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज कौन सी वर्ब लगेगी, और फ्यूचर में लगेगा हमारा विल हैव, शैल हैव। तो विल बेसिकली हमारे सबके साथ आ रहा था, ये चीज मैंने अभी पहले भी बताई थी। अब नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस से सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस इन दोनों का मिक्सचर है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट का यूज होगा हैज हैव और कंटिन्यूअस का यूज होगा आईएनजी। तो इन दोनों को ज्वाइन करके बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और साथ में इसके लगेगा बीन। हैज हैव के साथ लगेगा हमारा बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही, आईएनजी है। देन अब इसके बाद आती है टाइम की बारी। टाइम हमारे सेंटेंस में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, वो सेंटेंस में टाइम गिवन दे रखा होता है, जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ 2 घंटे क्या हो गए, मेनली टाइम हो गया। अब यहाँ टाइम के हिसाब से हमारा लगेगा सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर किस तरीके से लगेगा, अगर हमारा परफेक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, हमें प्रॉपर टाइम पता है, तो वहां लगेगा सिंस। अगर हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता, कि मान लो मैं बोल रही हूँ 2 घंटे से पढ़ रही है, तो नहीं पता सुबह के 2 घंटे से, रात के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, इसलिए यहाँ यूज होगा फॉर। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि शी हैज बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 3 आवर्स। अब मैंने बताया था कि इसमें वर्ब क्या लगेगा, हैज और हैव। तो शी के हिसाब से हमारा वर्ब लग गया हैज, देन उसके बाद जॉइन होगा बीन। हैज हैव के साथ होगा बीन, तो यहाँ हैज के साथ लग गया हमारा बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ड्राइव, और उसके साथ जॉइन होगा हमारा आईएनजी मतलब ड्राइविंग। देन ऑब्जेक्ट आया। फिर बात आती है सिंस और फॉर की। अब यहाँ वो कार 3 घंटे से चला रही है वो, तो 3 घंटे हमारे परफेक्ट नहीं है ना, इसलिए यहाँ क्या यूज होगा, फॉर। देन सेंटेंस हो गया हमारा शी हैज बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 3 आवर्स। अब यही चीज सेम होती है पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। पास्ट में हमारा सिर्फ वर्ब लग जाएगी हैड, बाकी सब कुछ सेम है, और फ्यूचर में हमारा वर्ब लग जाएगा विल हैव और शैल हैव। क्योंकि मेनली हमारे ये क्या सेंटेंस बना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस से बना है। कंटिन्यूअस का हमारा सिर्फ आईएनजी वाला पार्ट दिया गया है, और परफेक्ट का हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे पास्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का शी हैड बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ हैड आ गया हैज की जगह, और नीचे क्या आ जाएगा फ्यूचर में, शी विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 3 आवर्स। अब ये जो सेंटेंस का मैंने एग्जांपल दिया था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, मतलब पॉजिटिव सिंपल बोल लो, ये उस सेंटेंस का एग्जांपल था। अब बात करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की। तो मेनली नेगेटिव में क्या होता है, नॉट यूज होता है, और नॉट कहाँ यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है नॉट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ इंडेफिनिट में एक प्रॉब्लम आ रही है, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ है ही नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ये लग रहे हैं। तो यह हेल्पिंग वर्ब आती है, जो एस और ई एस लग रहा है ना, उसकी जगह आ जाती है डू और डज। देन फिर वही बात आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन लगेगा हमारा डज, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है देन लगेगा हमारा डू। अगर कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है हमें, तो सबसे पहले क्या करो, सब्जेक्ट को देखो, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है देन डज नॉट, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है देन डू नॉट। एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका, जैसे कि ये एग्जाम्पल है शी ड्राइव्स अ कार। तो शी क्या है हमारा सिंगुलर था, तो सिंगुलर की जगह मैंने क्या बताया, डज लगेगा। अगर हमें ये चीज नेगेटिव में कन्वर्ट करनी है, तो नेगेटिव में किस तरीके से कन्वर्ट होगी, शी डज नॉट ड्राइव अ कार। डज लग गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, और सिंगुलर में लगता है हमारे डज, प्लूरल में लगता है डू। अब बात आती है पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हमारी डिड।
और ये हेल्पिंग वर्ब्स तभी यूज होगी, डू, डज या डिड, ये तब यूज होगी जब हमें सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। सिंपल सेंटेंस में कभी भी ये वर्ब यूज नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। तो अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। अगर सेंटेंस हमारे यही है, शी ड्रोव अ कार, तो बेसिकली क्या होगा, सब्जेक्ट तो हमारा सेम यही रहेगा, शी। देन जो अभी वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है ड्रोव, तो ये वर्ब क्या हो जाती है, ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ड्राइव। तो शी के बाद क्या लगेगा सबसे पहले, डिड नॉट ड्राइव अ कार, ये सब में फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा था, तो ये भी एस हट के क्या आ गया, ओनली ड्राइव। यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म हट के क्या आ गया हमारा, फर्स्ट फॉर्म ड्राइव। देन अब अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो जैसे कि मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है हमारा नॉट। अगर हम इस सेंटेंस में नॉट लगाएंगे तो विल नॉट, शेल नॉट, ऐसे लगेगा सेंटेंस में। तो अब इसी तरह कंटिन्यूस हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है हमारा नॉट नेगेटिव सेंटेंस में। अब जैसे कि इज है हमारा है, तो इज नॉट वॉकिंग, इज नॉट रीडिंग, इज नॉट इंटरेस्टिंग। सेम पास्ट और सेम फ्यूचर, बट फ्यूचर में इतना ध्यान रखना, जैसे कि है यहाँ पे विल बी, शेल बी, तो यहाँ पे मेनली हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शेल। तो विल के बाद लगेगा नॉट और बी से पहले लगेगा नॉट, यानी कि विल नॉट बी या शेल नॉट बी। सेम इसी तरह बाकी परफेक्ट भी है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। देन अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, मेनली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, सब्जेक्ट से आगे आ जाती है। अब इसी को अगर हम शी डज नॉट ड्राइव अ कार, इसको अगर हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, और डज क्या होगा, सब्जेक्ट से आगे आ जाती है और नॉट लग जाएगा, हम हट जाएगा नॉट। क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव है। तो क्या आ जाएगा, डज शी ड्राइव अ कार, देन आगे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट से पहले आ गई और नॉट हट जाएगा। या अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, शी ड्राइव्स अ कार, इससे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज आगे आ जाएगा, ड्राइव में से एस हट जाएगा और बनेगा क्या फिर, डज शी ड्राइव अ कार। इसी तरह पास्ट का डिड शी ड्राइव अ कार, देन फ्यूचर का विल शी ड्राइव अ कार। इसी तरह से हर पार्ट में होगा, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो बस इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लानी है, और खासकर फ्यूचर में जैसे विल भी है, शेल भी है, तो बी तो हमारा वही रहेगा उसी जगह, आगे सब्जेक्ट के आगे सिर्फ आएगा विल और या शेल। ऐसी परफेक्ट में हमारा जो विल है, शेल है, वह वही रहेगा उसी जगह, आगे सिर्फ आएगा सब्जेक्ट के विल और शेल। अब बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की। अब तुम लोग जैसे कि डेली लाइफ में इतने सारे एग्जांपल्स बोलते हो हिंदी में, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जाती थी पहले, मैं 2 घंटे से वॉक कर रही हूँ। तो अब देखते हैं इन सब को इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब मेनली सबसे पहले मैं किसी भी सेंटेंस की पहचान बताती हूँ। तो अगर जो हिंदी का सेंटेंस है, अगर उसके लास्ट में हमारा लगता है ता है, ती है, ते है, तो ये मेनली हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस में हमेशा लास्ट में लगता है ता है, ती है, ते है। अब जैसे कि आता है वह बाजार जाता है, तो यहाँ लास्ट में क्या लग रहा है, ता है, इसलिए सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर इस चीज को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो किस तरीके से करेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा सेम, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा इसमें, वह। अब ये कैसे पता लगे वह कौन है, मतलब ही है या शी है, तो ये मेनली हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, जाता है, तो यहाँ क्या आ रहा है, जाता है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ही, और जाता है यानी कि गो, तो ही गो, और इसमें एस और एस, ई एस में से क्या लगेगा, ई एस, ही गोज, कहां जाता है, मार्केट, देन ही गोज टू मार्केट। अब नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में मेनली सेंटेंस के लास्ट में लगता है हमारा गया, लिया, किया, जैसे कि
मैंने अपना काम कर लिया, तो ये किस में आया? मेरे लिए पास्ट में आया। और इसमें इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट होगा? जिस तरीके से मैंने सारे फॉर्मूलेज बताए हैं। पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या आया? आई, यानी कि मैंने, यानी कि आई। अब वर्ब क्या आया? कर लिया, यानी कि कंप्लीट। और यहाँ क्या लगती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। देन कंप्लीट की सेकेंड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। और अपना काम है तो माई ओन वर्क, देन आई कंप्लीटेड माई ओन वर्क। देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के हमेशा लास्ट में आता है गा, की, गे। जैसे कि वह बाजार जाएगी, वह बाजार जाएगा, वह खाना खाएगी। तो इसको इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? शी विल गो टू मार्केट, जाएगी है, देन शी। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी? विल। और जा रही है तो मतलब वर्ब क्या आया इसमें? गो। और कहा? टू मार्केट। देन क्या आया? शी विल गो टू मार्केट। इस तरीके से मिलकर सेंटेंस होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, सेंटेंस इसके लास्ट में लगता है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि वे अपना काम कर रही है, वे खेलने जा रहे हैं, वे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, रही है या रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, वह अपना काम कर रही है, देन शी इज डूइंग हर वर्क। देन नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस इसमें लास्ट में लगता है, इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी या रहे थे। जैसे कि रिया बाजार जा रही थी, तो यहाँ क्या हो गया? रिया जो कि एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी और वर्ब लगेगी गो, उसमें आईएनजी ऐड होगा। और कहाँ जा रही थी? टू मार्केट, मीन्स रिया वॉज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ मेनली जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं, प्रेजेंट में हमारा लास्ट में लगता है, पास्ट में लगता है लास्ट में थे, था, थी या जो भी है, और फ्यूचर में लगता है होगा, होगी या होंगे। इस तरीके से हम लास्ट में हमारा ये चीज लगती है। देन बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। जैसे कि वह बाजार जा रहा होगा, देन उसी फॉर्मूले से बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देन इसमें बन गया हमारा ही विल बी गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ ये चीज देखो, कंटिन्यूअस है, इसमें मेनली रहा, रही, रहे आ रहा है। और पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर है, उसके हिसाब से लास्ट में हे लग रहा है या थे लग रहा है या होगा लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब यश अपना काम कर चुका है। एग्जाम्पल एक, तो वो कर चुका है, कर चुकी है। तो इस तरह का क्या आया हमारा? मेनली प्रेजेंट परफेक्ट। इसको सेम फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं, यश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। फॉर्मूला क्या हो गया इसका? मेनली सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट। इसमें परफेक्ट के हिसाब से क्या आया? चुका, चुकी, चुके। और पास्ट के हिसाब से आया लास्ट में इसका था, थी, थे, मतलब चुका था, चुकी थी और चुके थे। जैसे कि वे विद्यालय जा चुके थे, देन वे का क्या हो गया? दे हैड गोन टू स्कूल। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वह अपना काम खत्म कर चुकी थी, तो शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट परफेक्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें लगेगा हमारा चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। जैसे कि राधिका अपना काम कर चुकी होगी, इसको सेम फॉर्मूले के हिसाब से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा राधिका विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अब नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस का दोनों मिक्सचर। सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें सेम वही होता है जो हमारा कंटिन्यूअस में होता है, रहा है, रही है, रहे है, लेकिन इसकी मेन पहचान होती है टाइम से। जैसे कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, तो यहाँ 2 घंटे के आगे बीच में टाइम आ गया। अगर सिर्फ आता मैं काम कर रहा हूं तो वो सेंटेंस किस में आ जाता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ओनली। लेकिन ये आया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें कन्वर्ट कैसे होगा? आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी वही सेम रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन मेन चीज क्या है इसमें? टाइम। जैसे कि सुबह से वर्षा हो रही है, तो सुबह से, इसमें बेसिकली सुबह से क्या है? टाइम आ गया। कब से हो रही है? सुबह से हो रही है।
तो इसमें मेनली आ गया इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ सिंस यूज हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सिंस यूज होता है हमारा निश्चित टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर यूज होता है अनडेफिनेट टाइम के लिए। तो ये डेफिनेट टाइम कह रहा है मॉर्निंग है, मॉर्निंग से बारिश हो रही है, तो यहाँ डेफिनेट टाइम आ गया इसमें, इसलिए क्या लगेगा सिंस। अब दूसरा एग्जांपल जैसे आ गया, हम 3 घंटे से व्यायाम कर रहे थे। अब यहाँ 3 घंटे आया, तो 3 घंटे यहाँ क्या है, डेफिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ क्या यूज होगा फॉर। देन वी हैड बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 3 hours। अब नेक्स्ट आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें वही हेल्पिंग वर्ब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन लास्ट में टाइम, जैसे कि वह 4 घंटे से सो रही होगी, यानी कि इसमें डेफिनेट टाइम नहीं है, 4 घंटे, हमें नहीं पता कि कब के 4 घंटे से सो रही है वो, इसलिए इसमें क्या यूज होगा फॉर। तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट क्या हो गया शी, और वर्ब क्या हो गया विल हैव बीन, देन स्लीपिंग, देन फॉर, देन टाइम यानी कि 4 hours। तो ये चीज आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसी तरह बेसिकली क्या होते हैं, हम सबसे पहले पहचान करते हैं और हिंदी टू इंग्लिश इसी तरह फॉर्मूलेस को यूज करके ट्रांसलेट करते हैं। ओके।